महाकाल की नगरी उज्जैन एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय क्षण की साक्षी बनी जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन अत्यंत उत्साह और आध्यात्मिक माहौल के बीच संपन्न हुआ। यह आयोजन कई मायनों में खास और अनूठा रहा, क्योंकि इसमें कुल 21 जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार एवं पारंपरिक विधि विधान के साथ एक साथ विवाह सूत्र में बंधकर समाज को सादगी, समानता और संस्कारों का श्रेष्ठ संदेश दिया। इनमें से सबसे अधिक चर्चा का केंद्र रहा सीएम के सुपुत्र डॉक्टर अभिमन्यु यादव का विवाह, जिसे सीएम ने किसी भव्य निजी समारोह की बजाय सामूहिक विवाह सम्मेलन का हिस्सा बनाकर एक मिसाल पेश की है। आयोजन की शुरुआत सामूहिक बारात के रूप में हुई, जिसने उज्जैन शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पूरे वातावरण को उत्साह और खुशी से भर दिया। जगह जगह रास्तों पर खड़े लोगों ने बारातियों का पुष्प वर्षा और पारंपरिक स्वागत से अभिनंदन किया। बैंड बाजों की मधुर धुन पर सुसज्जित बारात जब आगे बढ़ी तो मानो पूरा शहर इस महा आयोजन का हिस्सा बन गया हो। दुल्हनें पारंपरिक और खूबसूरती से सजी बग्गियों पर बैठकर मंडप तक पहुंची, जिससे पूरा दृश्य और भी भव्य, सांस्कृतिक एवं भावनात्मक बन गया। विवाह मंडप में वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा गूंजते वैदिक मंत्रों ने पूरे परिसर को पवित्रता और दिव्यता से भर दिया। मंच पर प्रदेश की राजनीति, धर्म, समाज और प्रशासन की अनेक प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति ने इस सामूहिक विवाह समारोह को और भी विशिष्ट बना दिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, विभिन्न अखाड़ों के प्रमुख संत महंत, अनेक कैबिनेट मंत्री तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक इस विवाह सम्मेलन के साक्षी बने। आयोजन का एक खास आकर्षण रहे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और योग गुरु बाबा रामदेव ने मंच से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की खुलकर प्रशंसा की और कहा कि इतिहास में शायद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने अपने बेटे का विवाह सामूहिक विवाह सम्मेलन में कराकर एक अनूठा, प्रेरणादायक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने इसे सादगी, समानता और समाज के कल्याण की दिशा में सीएम द्वारा उठाया गया अभूतपूर्व कदम बताया और कहा कि यह आयोजन आने वाले समय में मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में एक नई सोच का सूत्रपात करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संक्षिप्त लेकिन प्रेरणादायक संबोधन में कहा कि सामूहिक विवाह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति है जो दिखावे और अपव्यय की प्रवृत्ति को रोकने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह जैसे आयोजन गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित होते हैं, क्योंकि इससे आर्थिक बोझ कम होता है और कन्याओं के विवाह में आने वाली कठिनाइयां दूर होती हैं। मुख्यमंत्री ने इसे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा बताया और कहा कि जब समाज एक साथ मिलकर संस्कारों के संरक्षण का संकल्प लेता है, तब ऐसे आयोजन ऐतिहासिक रूप ले लेते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनका परिवार हमेशा से सादगी को प्राथमिकता देता आया है, इसलिए सुपुत्र का विवाह सामूहिक सम्मेलन में कराना उनके लिए गर्व का विषय है। कार्यक्रम के दौरान अन्य जोड़ों और उनके परिजनों ने भी मुख्यमंत्री के इस निर्णय के लिए दिल से आभार व्यक्त किया। कई नवविवाहितों ने कहा कि आमतौर पर लोग सामूहिक विवाह में शामिल होने से झिझकते हैं, लेकिन जब सीएम ने अपने पुत्र का विवाह इस सम्मेलन में संपन्न कराया तो यह पल ऐतिहासिक बन गया। इससे समाज में एक बड़ा संदेश गया कि सामूहिक विवाह किसी भी तरह से कम नहीं होते, बल्कि यह संस्कार, सादगी और सामाजिक एकता का प्रतीक है। दुल्हन पक्ष की महिलाओं ने भी कहा कि इस आयोजन ने उनकी सोच बदल दी है और अब कोई भी सामूहिक विवाह में शादी कराने में शर्म महसूस नहीं करेगा। इस भव्य समारोह ने साबित कर दिया कि जब सत्ता, समाज और संस्कृति एक साथ खड़ी हो तो आयोजन केवल कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन जाते हैं। महाकाल की नगरी में संपन्न हुआ यह सामूहिक विवाह सम्मेलन अब प्रदेश भर ही नहीं, बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के इस नवाचार ने एक नई सामाजिक परंपरा की नींव रख दी है, जिसका प्रभाव आने वाले वर्षों तक देखा जाएगा। यह आयोजन इस बात का उदाहरण है कि नेतृत्व केवल सत्ता का विस्तार नहीं, बल्कि समाज को नई दिशा और प्रेरणा देने का नाम है। महाकाल की कृपा से संपन्न यह सम्मेलन
उज्जैन के इतिहास में एक सुनहरे अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है।